हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम मान सारणी याद करने वाले हैं, ठीक है। जो हमको वैल्यू टेबल है ना उसी को याद करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको प्रश्नावली 8.1 तो आप बना लिया है, ठीक है। और जो चैनल पे वो प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड सभी वीडियो डाला गया है, ठीक है। और उससे रिलेटेड फार्मूला भी, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.2 के बात कर लेते हैं। पहले देखिए प्रश्नावली 8.2 याद करने से पहले आपको जो यह है मान सारणी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर आप इसको जो प्रश्नावली 8.2 है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर आप देखिएगा मान सारणी आप देखिएगा तो लगेगा कि हम इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए घबराइए मत, इसको देख कर मत घबराइए। देखिए मात्र आपको 2 मिनट है, हम इसको याद करवा देंगे, ठीक है। मात्र 2 मिनट आप इसको वीडियो को देखते रहिए, मात्र 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वह काम क्या है देखिए, वह काम जो है यह त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इस जो साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक से को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो यह इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इसी सीरियल में याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जाकर इस वैल्यू को आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसको याद करने के लिए मात्र देखिए आप 2 सेकंड मेरे को देखिए, आप 2 सेकंड में आपको यह याद हो जाएगा सीरियल से। देखिए देखते रहिए, देखिए जो मिलता जुलता है उसको साथ रखिएगा। जैसे कि साइन कॉस मिलता जुलता है, साइन कॉस आप तो मतलब सुनते जब भी 10th क्लास में आए होंगे तो आप सुनते आ रहे होंगे कि साइन कॉस हमको पढ़ना है, ठीक है। तो साइन कॉस तो ऐसा ही याद है, साइन कॉस। उसके बाद साइन कॉस के बाद देखिए टैन कॉट मिलता जुलता है, साइन कॉस टैन कॉट मिलता जुलता है, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक सेक जैसे कि देखिए साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, 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 ठीक है। इतना ही आपको याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। देखिए साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये आपको सीरियल से याद होना चाहिए। होप से आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, ठीक है। रिपीट कीजिए, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इस तरह से सीरियल से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब तो होप से आप लोग को ये सीरियल में याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमको इस पूरे को याद करना है, ठीक है। तो इस पूरे को याद करने के लिए सिर्फ हमको ये साइन का जो वैल्यू है वह याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो यह साइन थीटा का वैल्यू जो आप देख रहे हैं 30 मतलब 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1, ठीक है। तो यही आपको सिर्फ याद करना है, कुछ नहीं करना, इतना आपको याद करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा देखिए, इस साइन का वैल्यू आप देखिए मात्र 2 सेकंड में आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 सेकंड में आपको साइन का वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रट के याद करना चाहते हैं तो ठीक है रट लीजिए, नहीं तो देखिए 2 सेकंड में आपको हम याद करवाते हैं साइन का वैल्यू। देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है 0 से शुरू कर देना है। मतलब 0 1 2 3 4 भरेंगे और आपको साइन का वैल्यू याद हो जाएगा। देखिए अब देखिए देखते रहिए, मात्र 0 1 2 3 4 कुछ नहीं किए। देखिए 0 1 2 3 4 अब समाप्त किस पे हुआ, 4 से। देखिए 0 1 2 3 4 पर समाप्त हुआ तो 4 से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 1 2 3 4 पर समाप्त हुआ तो 4 से सबको भाग दे दीजिए। देखिए तुम 4 से भाग दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ 4 से आपको भाग देना है, ठीक है। 4 पे समाप्त हुआ और 4 से भाग दे दिए। देखिए 4 से भाग दे दिए, अब कुछ नहीं करना है। देखिए बारिश का समय चल रहा है, ठीक है। अभी तो बारिश का समय चल रहा है तो इसको तो छाता उठाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें हम रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। रूट चढ़ा दिए, देखिए रूट चढ़ा दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें हमको रूट चढ़ाना है, सिर्फ रूट चढ़ा दिए। देखिए सभी पे रूट चढ़ा दिए। अब क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकाल देना। अब रूट से आप बाहर इसको निकाल दीजिएगा तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो आपको साइन का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम जैसे कि 0/4 है तो 4 से 0 में हम भाग देंगे तो क्या मेरे को 0 मिलेगा। मतलब किसी भी नंबर से, देखिए जब किसी भी नंबर से हम 0 को जो भाग देते हैं तो हमको 0 मिलता है, आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी नंबर से हम 0 को भाग देंगे तो हमको 0 मिलेगा। देखिए ये रूट अंदर है तो 4 से भाग देंगे 0 को तो क्या मिलेगा, √0 मिलेगा। और √0 का वैल्यू 0 होता है, इतना तो पता होगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, मतलब इतना जो है वह इतना के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये तो याद हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना, इसको रूट से बाहर निकलेगा तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, मतलब कि देखिए कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब अब रूट में बच गया क्या 1/√2 बच गया। देखिए यहाँ पर जो काटने के बाद बच गया, देखिए 2/4 ऐसे लिखा हुआ, काट दिए तो 2 दूना 4, अब बच गया क्या 1/√2। यहाँ पर बच गया क्या 1/√2। तो अब देखिए जो √1 है, √1 है, मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √1/√2
अब रूट 1 है तो रूट 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मतलब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, 1/√2, मतलब 1/√2। देखिए जो 30 डिग्री का वैल्यू है वह 1/√2 है। सिर्फ इस रूट से इसको बाहर निकालते जाइए, आपका जो वैल्यू है वह मिलता चला जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 1/√2 मतलब क्या, देखिए यहाँ पर सॉरी इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू याद करना है पहले। देखिए 30 डिग्री का वैल्यू मतलब 1/√2, देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, तो मतलब 1/√2, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1, तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी बाहर निकाल दीजिए, पहले काट दीजिए या फिर बाद में भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम पहले ही काट देते, देखिए 2 दूना 4 1 कट गया, तो बच गया क्या, ऊपर 1 और नीचे 2। और इसी एक रूट 1/2 को जब बाहर निकालेंगे तो रूट जो 1 है वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल तो हम नहीं निकालेंगे। जब निकाल भी देंगे तो क्या होगा, पॉइंट में चला जाएगा, मतलब दशमलव में चला जाएगा, ठीक है। तो दशमलव में यहाँ पर दशमलव का कुछ नहीं करना है, जो रूट में उसको रूट ही में रहने देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 2 का है रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो रूट 3, देखिए रूट 3 का वर्गमूल तो हम नहीं निकाल सकते, तो रूट 3 का रूट 3 और 4 का वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, मतलब 2 गुना 2, और 2 के मतलब एगो बाहर निकलता है तो एगो बाहर निकालते हैं बस। और यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर काट देना है, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √1 और 1 का वर्गमूल तो हम 1 जानते ही है, तो ये तो 1 हो गया। होप सो आप लोगों को याद हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कुछ नहीं हम किए, सिर्फ यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 से शुरू किया और 4 पर समाप्त हो, तो हम 4 से सभी को भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दे दिए। और आप अब क्या करना है, इस सभी पे रूट चढ़ा देना। अब जब रूट से आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा तो आपको यह साइन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का वैल्यू आपको याद होगा, तब चुटकी में इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए अब देखते रहिए, मात्र सिर्फ साइन का वैल्यू याद करने में थोड़ा परेशानी था। अब देखिए हमको निकालना है, अब देखिए साइन का वैल्यू तो आपको याद होगा, अब कॉस का वैल्यू निकालना है। देखिए तो साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस का जस्ट उल्टा होता है, मतलब जो कॉस का जो वैल्यू होता है वह साइन का उल्टा होता है, और साइन का वैल्यू कॉस का उल्टा होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे कि आपको सीरियल में याद रखना है, ठीक है। अब देखिए साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस, मतलब कि जो साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा देना है, ठीक है, मतलब इसको उल्टा देना, मतलब ऐसे यहाँ पर लिखते गए। देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और 90 का 1, इस तरह का वैल्यू है। अब देखिए हम कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालना है वो क्या करना है, मतलब इसको उल्टा लिखते आ जाना है, इसी वैल्यू को हमको यहाँ से लिखते आ जाना है। देखिए इस 0 को यहाँ पर लिख देना है, इस 1/2 को यहाँ पर लिख देना है, और इस देखिए 1/√2 1/√3 दोनों में मतलब कॉमन है, तो जहाँ पे वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए, और इसको ये उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, देखिए इस 0 ऐसे हम साइन का वैल्यू ऐसे लिखते गए हैं, और इसका जो वैल्यू है यहीं से शुरू करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे, फिर इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे, और इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे, इसको उठाकर यहाँ पर, और इसको उठाकर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो मेरे को कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब साइन कॉस तो आपको याद होगा, ठीक है। देखिए साइन का वैल्यू याद करने के लिए इसको रूट से बाहर निकालना था, इतना मिल गया। अब इसी को उल्टा देना है, मतलब यहाँ से लिखते आ जाना है, ठीक है। यहाँ से हमको शुरू करना है, और देखिए मतलब लिखना है यहाँ से, इसको उठाना है और यहाँ पर डालना है, फिर इसको उठाना है यहाँ पर डालना है। इस तरह से आप कॉस का वैल्यू याद कर सकते हैं। अब देखिए हमको याद करना है, अब टैन का वैल्यू याद करना है, ठीक है, मतलब टैन थीटा का वैल्यू याद करना है। तो देखिए टैन थीटा का वैल्यू याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, मतलब इसमें भाग देना है, ठीक है। देखिए इस 1 से इसमें भाग देना, और इससे इसमें भाग देना, और इससे इससे भाग देना, और इससे इसमें भाग दीजिएगा, तो आपका जो टैन का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे भाग देंगे, देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो बेसिक है वह मजबूत होगा तो आप आराम से दे सकते हैं। देखिए भाग देना है, मतलब कि 0/1 यहाँ पर भाग देना है, किससे, टैन का वैल्यू निकालने के लिए आपको जो साइन का जो वैल्यू है उसमें कॉस से भाग देना होगा, ठीक है। मतलब 0/1 करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको बताया है, देखिए किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं, जब 0 में भाग देते हैं तो हमको वो 0 वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टैन का जो वैल्यू है वह 0 है, मतलब 0/1 0। उसी तरह से देखिए 1/2 बटा भागा मतलब √3/2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। मतलब देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं मिटाकर, देखिए हमको भाग देना है कितना, 1/2 में √3/2 से भाग देना है, मतलब 1/2 और मेन बटा, अब बटा क्या, √3/2, इतना ही ना करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम उल्टा देंगे, तो उल्टाएंगे तो मिलेगा क्या, 1/2 और 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, 1/√3।
तो वही ना 1/√3 यहाँ पे है। देखिए 1/√3 यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3 1/√3, और यही यहाँ पर भी √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, √2 से √2 कट गया बच गया क्या 1। और यहाँ पर भी देखिए 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या √3, 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या √3। और यहाँ पर भी देखिए 1/0 मतलब अपरिभाषित, इसी को अपरिभाषित बोलते हैं। देखिए आपको समझाते हैं अपरिभाषित क्या होता है। अपरिभाषित आपको समझाते हैं। देखिए मतलब क्या 1/0, हम पिछले में बताए थे क्या, किसी भी जीरो को हम जब नंबर से किसी भी नंबर से मतलब भाग देते हैं, किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो अब हमको जीरो मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग दे रहे हैं, मतलब इसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी हम जब नंबर को जब जीरो से भाग देंगे तो हमको अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास मोबाइल है तो आप भाग देकर देख लीजिए, किसी भी नंबर में आप अगर जीरो से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एरर लिखेगा, ठीक है। एरर मतलब इसको, एरर का मतलब क्या, अपरिभाषित, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसको इसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए जो इसका जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है। किसी भी नंबर के जब जीरो से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित आएगा, ठीक है। तो अब से आप लोगों को tan याद हो गया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, tan याद करने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें इससे भाग देना, तो इसमें भाग देंगे तो इतना होगा, फिर यहाँ पर भी भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा क्या 1/√3, और यहाँ पर भी भाग देंगे तो √2 से √2 कट गया बच गया क्या 1, और यहाँ पर भी भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया बच गया क्या √3, और यहाँ पर भी भाग देंगे तो 1/0 मतलब अपरिभाषित। इतना याद हो गया। अब देखिए कॉट याद करना है। देखिए कॉट याद करना हमको, तो tan याद हो गया, साइन कॉस tan याद हो गया, अब कॉट याद करना है। देखिए कॉट याद करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे क्या कर किया है, जैसे साइन का जब उल्टाया तो हमको कॉस का वैल्यू मिला। जैसे कि इस जीरो को जब यहाँ पर लिखिए 1/√2, 1/2 को यहाँ पर लिखिए, 1/√2 तो दोनों में कॉमन है, √3/2 यहाँ पर लिखिए, 1 यहाँ पर लिखिए, ठीक है। उसी तरह से कॉट में भी आपको करना है, ठीक है। जस्ट उल्टा देना इस वैल्यू को, ठीक है। देखिए मतलब क्या, इस जीरो को यहाँ पर लिख देना है, फिर 1/√3 को यहाँ पर लिख देना है, और 1 तो दोनों में कॉमन है। उसी तरह से देखिए √3 को यहाँ पर लिख देना है और अपरिभाषित को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यह जो साइन आप देख रहे हैं, जो इस तरह से 8 लेटा हुआ देख रहे हैं, इसको कोरोना हो गया इसलिए यह सूत गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कोरोना हो गया तो इसलिए सूता है, तो इसी सूता हुआ को बोलते हैं हम अपरिभाषित, मतलब इस 8 को कोरोना हो गया यह सूत गया है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अपरिभाषित है, ठीक है। यह अपरिभाषित का साइन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट इसको कुछ नहीं करना, इसको उठाकर सिर्फ ऐसे, इसको उठाकर सिर्फ ऐसे कर देना है, ठीक है। जब इसको उठाकर मतलब ऐसे लिखा हुआ है और इसको उठाकर सिर्फ ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं करना, मतलब ऐसे लिखेंगे तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ पर, और 1 दोनों में कॉमन है, √3 यहाँ पर आ जाएगा, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे उल्टा देना है, ठीक है। उल्टा देंगे तो जीरो वहाँ पर जाएगा, 1/√3 यहाँ पर, ठीक है, 1 यहाँ पर और √3 यहाँ पर, अपरिभाषित यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसी को इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए हमको याद करना है कॉसेक, आपको तो यह याद हो गया होगा, साइन कॉस tan कॉट तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब याद करना है हमको कॉसेक याद करना है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कॉसेक याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको तो साइन याद है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन के वैल्यू को उल्टा देना है। मतलब क्या, देखिए साइन का वैल्यू को सिर्फ उल्टाना है, मतलब इसको देखिए बटा में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इस प्रकार है। तो जब इसको उल्टाएंगे मतलब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे है, ऐसे है। अब इसको उल्टाएंगे तो यह जो वाला उंगली है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला उंगली नीचे आएगा, मतलब यह 1 हो गया और यह 0 हो गया। तो क्या होगा, इसको उल्टाएं तो 1/0, ठीक है। इसको उल्टा दिए तो 1/0, अगर इसको उल्टाएंगे तो 2/1, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसको उल्टाएंगे तो √2/1, ठीक है। देखिए जब इसको उल्टा दिए तो क्या होगा, 1/0। हम आपको बताया जब किसी भी नंबर को जब 0 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है अपरिभाषित, ठीक है। देखिए किसी भी नंबर में हम 0 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है अपरिभाषित। तो यहीं पर देखिए जब इसको उल्टाएंगे तो हमको अपरिभाषित मिलेगा। देखिए इसको उल्टा दिए तो अपरिभाषित मिल गया, और यहाँ पर भी उल्टाएंगे तो देखिए उल्टाए तो मतलब 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा तो मिलेगा क्या 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए। उसी तरह से इसको भी उल्टाएंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा तो हमको मिलेगा क्या √2, ठीक है, इतना मिलेगा। और इसको भी उल्टा देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 तो हमको मिलेगा क्या 2/√3। और इसको भी क्या करना है, इसको भी उल्टा देना है, मतलब 1/1 उल्टाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1, ठीक है। देखिए आप याद हो गया, कुछ नहीं करना, इसका जो वैल्यू है साइन का वैल्यू को आपको उल्टा देना है, ठीक है। ऐसे है ऐसे है तो ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे कर देना, मतलब कि टांग उठाना है और ऊपर कर देना है, कुछ नहीं करना।
करना है, टांग उठाकर ऊपर कर देना है, ठीक। आपका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो मूरी है वो नीचे कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमको कॉसेक याद हो गया, आप सेक याद करना है, ठीक है। तो जैसे साइन कॉस टैन कॉट आप याद किया वैसे ही सेक भी याद करना है। मतलब इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर डालिए, ठीक है। इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर डाल दीजिए, ये तो दोनों में कॉमन है। इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर डालिए, इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मतलब इस वैल्यू को उठाना और यहाँ पर डाल देना, फिर इस वैल्यू को उठाना और यहाँ पर डाल देना, ये तो दोनों में कौन है। और इस वैल्यू को उठाना और यहाँ डाल देना, इस वैल्यू को उठाना और यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह याद हो गया होगा। देखिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे करना, आपको फर्स्ट में हम क्या बोले थे, आपको बोले थे कि जो साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक है उसको आप एकदम सीरियल से याद कर लीजिए, ठीक है। तो जब इसको हम सीरियल से आपको तो बोले थे एक बार याद कर ले के लिए, ठीक है। तो आपको सीरियल से आप लोग होप सो याद हो गया होगा, ठीक है। अब सीरियल से याद क्यों किए थे, याद करने के लिए आपको बताते हैं। देखिए जो कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है। इससे देखिए कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है, और जो कॉट का जो वैल्यू होता है वो टैन का उल्टा होता है, ठीक है। और सेक का जो सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। इसीलिए बोले थे आपको जब सीरियल से याद रहेगा तब ना आप जोरा में याद रखिएगा साइन कॉस, क्योंकि जो कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है। उसके बाद बोले थे टैन कॉट, तो जो कॉट का जो वैल्यू होता है वो टैन का उल्टा होता है। और थर्ड में बोले थे कि जो सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप अगर इस प्रकार सीरियल से याद रखिएगा तो आपको फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। तो होप से आप लोगों को जो यह मान सारणी है वह याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग नई वीडियो को लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं और नहीं शेयर करते हैं, यार कुछ तो करो यार। आप लोग वैसे ही आते हो वीडियो देखकर चले जाते हो, तो उससे कुछ तो पता नहीं चलता है कि कौन देखा कौन नहीं देखा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्त नहीं है तो 2-4 गर्लफ्रेंड बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, 2-4 गर्लफ्रेंड बना लो और मनोरंजन भी होता रहेगा और पढ़ाई लिखाई भी चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।